सबसे पहले तो बधाई आपको, न सिर्फ 5 सीटें आपको मिल रही है बल्कि हाजीपुर की सीट जिसको लेकर लंबी जद्दोजहद आपको करनी पड़ी। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मेरी पार्टी मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने 2.5-3 साल बिना घबराए, बिना लड़खड़ाए संघर्ष करते रहे, परिश्रम करते रहे, बिना इसके कि क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। पिछले 2.5-3 साल पहले निधि, जिस तरीके की परिस्थिति बन गई थी, जिस तरीके से मेरी पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिखी जा चुकी थी, कई जगह पे इस बात को खुल के कहा गया था कि अब मान के चलिए कि आज के बाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो कभी चिराग पासवान का नाम दोबारा नहीं लिया जाएगा, राजनीतिक दृष्टि से वो समाप्त है। ऐसे में ये ताकत मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मुझे दी और ये हम लोगों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज गठबंधन के भीतर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को वो सम्मान दिया गया। चिराग, ये जो पटखनी आपने दी है, चाचा पशुपति पारस को आपने धोखा दिया है, इसका कोई अफसोस है? निधि, मेरे चाचा हैं वो, और माने नहीं माने बट मैं उनको अपना चाचा ज़रूर मानता हूँ। पटखनी शब्द राजनीतिक दृष्टि में फिर भी ठीक है, बट उसके दूसरे मायने लगाए जाए तो कतई ये शब्द उचित मैं नहीं मानूंगा। राजनीति में परिस्थितियाँ, और मेरे चाचा ही बोलते हैं, आज मैं उन्हीं के ही शब्दों को मैं दोहराता हूँ। हमेशा उन्होंने ही कहा था कि व्यक्ति नहीं, समय बलवान होता है, और मुझे लगता है समय हमेशा न्याय करता है। समय की कसौटी पर किसी के साथ गलत नहीं होता। आपने कहा धोखा, मेरी गठबंधन में बातचीत सिर्फ मेरी सीटों को लेकर चल रही थी। गठबंधन के तमाम साथियों से भी आप जिक्र करें, मैं तो खुद उन परिस्थितियों में था कि मैं दूसरों के समीकरण को क्या ही देखूं या क्या ही उन पे कोई असर डाल सकूं। मैं सिर्फ अपनी सीटों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं चाहता था कि मेरी जो सिटिंग सीटें हैं उनमें से अधिकांश सीटें मेरे पास रहें। मैं सिर्फ उस दृष्टि में कार्य कर रहा था, मेहनत कर रहा था। अंतोगत्वा ये फैसला गठबंधन को, और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल है, उन्हीं सबको मिल के ये फैसला करना था कि गठबंधन में किस साथी को कितनी सीटें दी जाएंगी। राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है सीटों को बांटने का। ऐसे में अगर गठबंधन को ये लगा कि उनके पास वो जनाधार नहीं है, उस हिसाब से उनके लिए वो फैसला लिया गया। पर हाँ, मेरी पूरी मेहनत ईमानदारी से मेरी सीटों को हासिल करने की। ये जो बातचीत आप कह रहे हैं कि बातचीत हुई, आप गए थे जेपी नड्डा जी से मिलने के लिए, तो इसके पीछे का एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि चिराग पासवान जितनी सीटें चाह रहे थे उतनी सीटें उनको नहीं मिली, लेकिन ये जो उन्होंने त्याग किया ये सिर्फ इस एवज में किया ताकि पशुपति पारस को आउट किया जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं कब ना ताकतवर बन गया, मुझे ही नहीं पता चला। कैसे संभव है निधि, ये कैसे संभव है कि मैं भाजपा जैसी बड़ी पार्टी को, क्या मैं कुछ भी कह सकता हूँ इस तरीके का? और भाजपा जितना ग्राउंड वर्क करती है, जितना रिसर्च करती है, और ये बातें छोटा दल होने के नाते हम लोग भी सीखते हैं कि वो लोग जिस तरीके से मेहनत करते हैं, रिसर्च करते हैं, डेटा स्टैटिस्टिक जिस तरीके से उनके पास मौजूद होते हैं और उसी के आधार पर वो फैसले करते हैं। और जिस दिन का आप जिक्र कर रही हैं, जब मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई, उस दिन तो सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी। उस दिन तो मैं उनको धन्यवाद करने और वो मुझे बधाई दे रहे थे। वो तस्वीरें भी आपने देखी होंगी, वो भी मुस्कुरा रहे थे, मैं भी मुस्कुरा रहा था, बुकेज एक्सचेंज हो रहे थे। तो वो सारी चीज़ें फाइनल होने के बाद मैं उनसे मिलने गया था। पीएम मोदी जब बिहार जाते हैं, रैलियां करते हैं, आप उस रैली का हिस्सा नहीं होते हैं। क्या ये उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स बनाया जाए बीजेपी पर? ये कई बार आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स। देखिए, मैं अपने नीति सिद्धांतों को लेकर ना निधि, मैं बहुत क्लियर हूँ। बच गए हैं आप पिछले चुनाव से, ये तीसरा चुनाव है जब आप लड़ने जा रहे हैं और आप बहुत कुछ बार्गेन करना सीख गए हैं, इसीलिए उनका खून मेरी रगों में है। मैं नहीं मानता, परिस्थितियाँ आपको बहुत सिखा देती हैं। परिस्थितियाँ आपको लड़ना सिखा देती हैं, अपने हक अधिकारों पर अड़ना सिखा देती हैं। मैं सिर्फ अपनी बातों को लेकर, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इतनी है मुझ में कि मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2020 में भी आप याद कीजिएगा, अंत तक मुझ पर ही आरोप लगाए जा रहे थे कि मैं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ।
चिराग पासवान में कतई ये हिम्मत नहीं है कि वो जाके अकेले चुनाव लड़ लेगा। कैसे लड़ेगा? अभी तो पिता का निधन हुआ है, मानसिक परिस्थिति वैसी नहीं है, कैसे लड़ लेगा? पार्टी का संगठन वैसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहा। उस वक्त भी मुझ पर ये आरोप लगाए गए थे, पर अंत में मैंने सिद्ध करके दिखाया। मैं अकेले चुनाव लड़ा वहाँ पर 137 सीटों पर। उसी तरीके से इस बार भी मैं गठबंधन में बहुत गया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बार मैं गठबंधन में शुरू से हम लोग को बहुत सिक्योर स्पेस दी गई थी। तो इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल ना मैंने कभी की है, ना मुझे इस बार करने की ज़रूरत थी। जिन कार्यक्रमों का आप जिक्र कर रही हैं वो कार्यक्रम शुद्धता सरकारी कार्यक्रम थे। जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी गए थे वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था, वो गठबंधन के सहयोगियों का मंच नहीं था। और इसीलिए आप देखेंगे कि उसमें मैं था नहीं था, पर क्योंकि उस वक्त केंद्रीय मंत्री मेरे चाचा जी थे, उस हैसियत से वो वहाँ पे मौजूद थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।